हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ध्यान है अपन सैम्पलिंग थ्योरी पे स्टडी कर रहे हैं और मैंने एक वीडियो बना दी है और मैं पहले आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब अपन थ्योरी पढ़े तो ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल के बारे में अपन को कुछ पता ही नहीं है। तो मेरी पॉलिसी थोड़ी सी अलग है, मैं पहले प्रैक्टिकल कराता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी करता हूँ। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाओ। आज अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। तो सारे हेडिंग लगाओ। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो प्रपोर्शन क्या आता है। प्रपोर्शन होता है प्रोबेबिलिटी। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। जो आपको प्रपोर्शन दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो आपने पढ़ रखा होगा। तो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स, या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही फॉर्मूला होता है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो अगर अपन एक कॉइन को टॉस करें, तो बताओ क्या आ सकता है। जब कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ? तो फेवरेबल 1 और टोटल केस 2, 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोपोर्शन का मतलब था प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सुनना, आपको ध्यान क्या रखना है। देखो, एक होता है पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, एक होता है क्यू, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। और दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 1 होता है। पी प्लस क्यू क्या होता है? 1 होता है। जैसे मान लो मैं कह दूं किसी इवेंट के होने की संभावना 70% है। 70% का मतलब क्या हो गया? 0.7। ठीक है, तो बताओ उस इवेंट के नहीं होने की संभावना कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे? सर 30% होनी चाहिए, यानी 0.3। और जब अपन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो P क्या होता है? किसी भी इवेंट के होने की संभावना। Q क्या होता है? उस इवेंट के नहीं होने की संभावना। दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगा लिया आपने, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास किस टाइप का क्या रहेगा? देखो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन इसको समझना उसी तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो सारे लोग हेडिंग लगाओ सैंपल। देखो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन, ये अपने दो टाइप में है। एक तो होता है विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला लिखो विद रिप्लेसमेंट। साथ साथ नोट्स बना लो। एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब विद रिप्लेसमेंट का इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो सुनो यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, पी का मतलब प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं अपन। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है रूट पी क्यू अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला है वो है पी क्यू अपॉन एन का रूट। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में जो फॉर्मूला होगा, जो अपने पहले पढ़ा था ना, सेम वैसे ही है। यहाँ पी आ गया, देखो इतना सेम टू सेम आएगा। पी क्यू अपॉन एन तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे अपन किससे? एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1। इसको आप एक बार नोट कर लो सारे के सारे। ये दोनों फॉर्मूले अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट मैं थ्योरी में आपको समझा दूंगा। अभी आप इतना सा तैयार कर लो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन विद रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला पी क्यू अपॉन एन रूट होता है, और उधर विदाउट रिप्लेसमेंट पी क्यू अपॉन एन तो आएगा ही आएगा, इंटू एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1 और आ जाएगा अलग से। ठीक है, अब करें अपन। अब मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन तो अपने पास ये रहा,
मैंने यही लिख लिखा था आपके सामने, ठीक है। पहला देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है द फॉर्मूला ऑफ फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन, कुछ भी नहीं बोला तो अपन क्या फॉर्मूला देंगे, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अपन क्या देंगे, नॉर्मल फॉर्मूला पी क्यू अपॉन एन, ठीक है, ये अपन फॉर्मूला दे देंगे। तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको नोट कर लेना आप, अगले पे आओ। ये देखो सुनो, इन अ सर्वे ऑफ 400, एक 400 लोगों का हमने एक सर्वे किया, तो हमारे पास क्या एन कितना है, 400, ठीक है। 150 पीपल सेट दे प्रीफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोडा, तो 150 लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करते हैं, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन, क्या चांसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, पहले पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पी की बताओ, सोडा को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 150, और नहीं पसंद, और टोटल लोग कितने हैं, 400। तो करो उसको 150 अपॉन 400, ये आ गया अपना 0.375। क्यू पर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो P प्लस क्यू 1 होता है, मैंने आपको बता रखा है P प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है, क्यू जब निकालेंगे तो 1 माइनस पी कर देंगे, तो 1 माइनस 0.375, तो कितना आ जाएगा, ये 0.625 आ जाएगा, ठीक है। अब तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो पी क्यू अपॉन एन, तो देखो 0.375 मल्टीप्लाई बाई 0.625 अपॉन 400, तो ये आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई किया अपने पॉइंट, ये अपना आ गया अपॉन 400, और इसका कर देते हैं रूट 0.24, ये अपना आ गया आंसर। बताओ समझ आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आ सकते हैं। सैम्पलिंग इन्होंने अभी ऐड किया है, पहले नहीं था ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी करवा दी है आपको, है ना। इसके अंदर में क्वेश्चन है नहीं, अभी आ जाएंगे धीरे धीरे। देखो ये देखो, ए पॉपुलेशन हैज़ अ प्रपोर्शन ऑफ 0.6, यानी पी की वैल्यू, प्रोपोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी, कन्फ्यूजन खत्म, पी है 0.6, तो बताओ क्यू कितना हो गया, 0.4 होगा ना। सैंपल साइज एन कितना है बताओ, एन है 250। अब बताओ स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अरे सर इतनी बार करवा दिया, अब तो याद हो गया हमें, पी क्यू अपॉन एन होता है। सर वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला नहीं बताया आपने, अरे विदाउट रिप्लेसमेंट का भी एक क्वेश्चन रखा है मैंने, उसको भी आप समझना। तो आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 अपॉन 400, तो प्रपोर्शन में इतनी एरर होने की संभावना है, 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाई, सॉरी 250 है ना, एन कहाँ 400 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 250, 0.0096 का रूट करते हैं, रूट करना मत भूल जाना, 0.0309, इसको तुम अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख सकते हो, 0.031 लिख सकते हो, समझ गए, नोट कर लो इसको। और लास्ट आज का फॉर्मूला ये देखो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दिया है मैंने, 4th नंबर क्वेश्चन अपनी ये अपना, इन अ सैंपल ऑफ 500 पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 500, 35% आर इंटरेस्टेड इन अ न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट को इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं 35%, 0.35, तो बताओ कितने बच्चे जो इसको पसंद नहीं करेंगे, 65%, 0.65 क्यों हो गया। सैंपल कितने का लिया हमने, इसमें से हमने सैंपल लिया 400 सैंपल लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये रहा। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रपोर्शन, बताओ विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला, सर इतना तो होता है, ये तो हमें पता है, इसके साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, ये करके दिखाओ, तो आंसर निकालते हैं अपन। तुम लोग चालू हो जाओ कैलकुलेटर, मैं एक बार इस पर नोट कर देता हूँ, फिर आप मैच कर लेना क्या अपन दोनों का आंसर सही है। यहाँ देखो एन ये लेना, स्मॉल एन लेना है यहाँ, सो मल्टीप्लाई बाई रूट 500 माइनस 100
500 माइनस 1 मैं निकालता हूँ पहले 0.35 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 100 रूट 0.0477 अप्रॉक्स लिया है इंटू, अब इस इधर वाले को सॉल्व करते हैं 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 499 रूट 0.89895 मल्टीप्लाई 0.047 ये 47 क्या लिखा मैंने 9 था क्या 9 था शायद 0.42 आ जाएगा 0.042 एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैं वापस क्रॉस चेक कर देता हूँ। देखो पहले 0.35 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 100 रूट यह है 0.0476 इसको अच्छा 7 ही था ये, ठीक है ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.895 हाँ सही है 0.42 एकदम सही, ये आंसर आएगा। ठीक है तो ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको सैम्पलिंग पे 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन बता दिया मैंने आपको, और स्टैंडर्ड एरर इन सैंपल प्रोपोर्शन बता दिया। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए। कल से अपन सैम्पलिंग थ्योरी की सैम्पलिंग जो थ्योरी है उसकी थ्योरी वाली सारी चीज़ें अपन कल से कवर करना शुरू करते हैं। तो कल मैं आपको ICI मॉड्यूल से पढ़ाना शुरू करूँगा और उसके बाद मैंने ICI मॉड्यूल को कंप्लीट करवा दूंगा और उसके एक्सेल प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए ये CA के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मूले भी आपको उसमें मिलेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कौन से क्या बात हो रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।